गणित प्रकाश कक्षा 7 की अभ्यास कार्य पुस्तिका में अब तक हम लोग इसके 9 चैप्टर्स के सॉल्यूशन कर चुके हैं। आज करेंगे इकाई 10 चतुर्भुज। अब शुरू करते हैं प्रश्नों को। पहला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सम्मुख स्थित दो बिंदुओं को मिलाइए। यहाँ पर ये दो बिंदु है ए और बी, इनको हमें मिला देना है। अब है दो बिंदुओं को मिलाने पर बनने वाली आकृति को क्या कहते हैं। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो सीधी लाइन होती है इसको कहते हैं रेखाखंड। थर्ड है अपने आसपास पाई जाने वाली कुछ त्रिकोणीय आकृतियों के नाम लिखिए। देखिए यहाँ पर हम अपने हिसाब से जो भी आकृतियां पूछी जाती हैं परिवेश में समझ करके नाम दे सकते हैं। हमने यहाँ पर त्रिकोणीय आकृति में ब्रेड पकौड़ा दे दिया है, पराठा और तीर की नोक। अगला है तीन रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। यहाँ बना भी है। फिर है अपने आसपास पाई जाने वाले कुछ चौकोर आकृतियों के नाम लिखिए। तो हमने लिखा है पुस्तक, बोर्ड, खिड़की, दरवाजा, मेज, कमरे की फर्श, टेलीविजन आदि। फोर्थ है चार रेखाखंडों से बनी कुछ आकृतियां बनाइए। तो यहाँ पर बस हमें अपने हिसाब से कोई भी आकृतियां बनाते जाना है जिसमें चार रेखाखंड हो। अब है चार रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं। तो बंद आकृति को कहते हैं चतुर्भुज। 2 नंबर है अपने परिवेश में चतुर्भुज की आकृति वाली वस्तुओं का चित्र बनाइए या चिपकाइए एवं उनके नाम लिखिए। यहाँ पर श्यामपट्ट बना हुआ है पहले से, तो हमें कोई भी आकृतियां बना लेनी है जो चतुर्भुज के जैसी हैं। जैसे हमने यहाँ पे पतंग बना लिया है और उसके नीचे देखिए मेज का ऊपरी हिस्सा चतुर्भुज की तरह का है। ये दरवाजे का चित्र है और उसके आगे देखिए ये फोटो फ्रेम या फिर दर्पण टाइप से है और ये है किताब का चित्र। ये एक थैला बना और ये गद्दा है। प्रश्न 3 है निम्न आकृतियों में चतुर्भुज के सामने सही का, अन्य के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो ये चतुर्भुज है और यहाँ पर लगा हुआ है सही का निशान। आगे हम देख रहे हैं चार भुजाओं से घिरी आकृति तो ये है, पर चतुर्भुज नहीं है क्योंकि आकृति बंद नहीं है। इसी तरह से इसको भी हम देखते हैं तो इसमें 5 भुजाएं हैं, ये भी चतुर्भुज नहीं है। और इसमें 4 भुजाएं हैं भी तो ये रेखाखंड नहीं है, इसलिए ये चतुर्भुज नहीं है। और आगे ये भी नहीं है, ये है चतुर्भुज। और इसको हम देखते हैं ये भी चतुर्भुज नहीं है और लास्ट वाला चतुर्भुज है। 4 नंबर में चतुर्भुज ABCD के अंगों के नाम उचित स्थान पर हमें लिख देना है। ये चतुर्भुज ABCD है। यहाँ पर ये इसके अंतःकोण है तो इसको हम अंतःकोण लिखेंगे और ये जो किनारे हैं इनको हम शीर्ष बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए पूछा गया, हमने शीर्ष लिख दिया है। ये दोनों विकर्ण होते हैं तो इसके लिए एरो बना है तो ये विकर्ण हो गया और ये चतुर्भुज की एक भुजा हो गई। यहाँ पर हमें इसी चतुर्भुज के अंगों के नाम लिखने हैं। तो शीर्ष इसके ABCD हो गए और भुजाएं अगर हम देखें तो देखिए AB, BC, DC और AD 4 भुजाएं हो गई। इन्हीं चारों भुजाओं के नाम हमें यहाँ लिख देने हैं। और संलग्न भुजाओं को अगर हम देखें, संलग्न का मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई, जैसे AB और AD। यहाँ पर हम आएंगे तो देखिए AD और DC हो जाएगा। इस बिंदु पर आएंगे तो DC और CB हो जाएगा। यहाँ पे आएंगे तो BC और AB हो जाएगा। इन्हीं संलग्न भुजाओं के नाम हमें यहाँ लिख देने हैं। सम्मुख भुजाओं का मतलब आमने सामने की भुजाएं। तो AB के सामने देखिए DC भुजा है और AD के सामने BC। ये देखिए AD के सामने BC भुजा है। इसके बाद हमें विकर्ण लिखने हैं। तो विकर्ण देखिए ये AC हो गया और ये BD हो गया। वही विकर्ण हमें यहाँ नीचे लिख देने हैं। फिर अंतःकोण है, चारों कोण अंतःकोण है अंदर वाले। सम्मुख कोण का मतलब आमने सामने के कोण। कोण A के सामने C है और B के सामने D है तो ये सम्मुख कोण हो गए। और अंतः भाग में स्थित बिंदु कौन से हैं, ऊपर जो बिंदु बने हुए हैं इसमें से हम देख रहे हैं G और E अंतः भाग में स्थित हैं। और इसी के नीचे पूछ रहे हैं बहिर्भाग में स्थित बिंदु। तो बहिर्भाग में एक H है और एक F है। अगला है चतुर्भुज पर स्थित बिंदु। तो चतुर्भुज पर यह बिंदु स्थित है I बिंदु, यही हमें नीचे लिख देना है। 5 नंबर है निम्न चित्र में बिंदुओं को मिलाते हुए एक समलंब, एक समांतर चतुर्भुज, एक आयत, एक समचतुर्भुज, एक वर्ग एवं एक पतंग बनाइए। तो देखिए यहाँ समलंब पहले से बना हुआ है
बिंदुओं को मिलाकर हमें समांतर चतुर्भुज बना लेना है, एक आयत बना लेना है, फिर एक समचतुर्भुज बना लेना है, उसके बाद एक वर्ग बना लेना है और एक पतंग बना लेना है। छठे प्रश्न में चतुर्भुज के गुणों के आधार पर हमें सही और गलत का निशान लगाना है। यहाँ पर देखिए चतुर्भुजों के नाम दिए हुए हैं, समलंब, समांतर चतुर्भुज, आयत, समचतुर्भुज, वर्ग और पतंग दिया हुआ है। अब सभी भुजाएं बराबर हैं यानी समान है, समलंब में नहीं है, समांतर चतुर्भुज में भी नहीं है, समचतुर्भुज और वर्ग इनमें होती हैं सभी भुजाएं समान, तो इनको सही कर देना है, बाकी को हमें क्रॉस कर देना है। सभी कोण 90 अंश यानी समकोण, तो आयत और वर्ग के सभी कोण होते हैं समकोण, इन्हीं दोनों को हमें सही कर देना है, बाकी सब में क्रॉस कर देना है। अगला है सम्मुख भुजाएं समांतर, तो समलंब में एक जोड़ा होता है समांतर, दोनों नहीं होते ना, इसलिए हम इसे भी क्रॉस कर देना है। समांतर चतुर्भुज में होती हैं सम्मुख भुजाएं समांतर, आयत में और समचतुर्भुज में, वर्ग में, इन सब में होती हैं सम्मुख भुजाएं समांतर और समलंब और पतंग में नहीं होती हैं। सम्मुख भुजाएं समान, तो ये भी समांतर चतुर्भुज, आयत, समचतुर्भुज और वर्ग में होती हैं, पतंग और समलंब में नहीं होती हैं। अब है सम्मुख कोण समान, सम्मुख कोण भी इन्हीं चारों आकृतियों में समान होते हैं और समलंब और पतंग में नहीं होते हैं। अब है विकर्ण समान, तो विकर्ण समान होते हैं आयत में और वर्ग में, बाकी किसी में नहीं होते, सब में हमें क्रॉस कर देना है। विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं, तो समलंब और पतंग को छोड़कर सबके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसीलिए हमें इन सब में सही का निशान लगा देना है। आगे है विकर्ण सम्मुख कोणों को समद्विभाजित करते हैं, तो सम्मुख कोणों को समद्विभाजित करते हैं विकर्ण सिर्फ और सिर्फ वर्ग में, यहां हमें सही का टिक करना है। फिर अगला है विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, तो विकर्ण समकोण पर काटते हैं समचतुर्भुज में और वर्ग में, दोनों में हमें सही का निशान लगाना, बाकी सब में क्रॉस कर देना है। अब अगला प्रश्न है दिए गए चित्र के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि समलंब बना हुआ क्योंकि इसमें एक जोड़ा समांतर है, तो ऐसे चतुर्भुज को जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, युग्म माने जोड़ा, समांतर हो वो समलंब कहते हैं उसको, यहाँ पे हमें समलंब लिखना है। अब समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं? ए बी का समांतर यहाँ पर डीसी है, तो ए बी तथा डीसी है। भुजा ए बी पर लंब, ये एक डीएल है और दूसरा सीएम है, तो डीएल तथा सीएम है। 8 नंबर में समांतर चतुर्भुज एबीसीडी को देखकर नीचे के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये बना हुआ है एबीसीडी समांतर चतुर्भुज। अब भुजा एबी के समांतर भुजा कौन सी है? एबी के समांतर है डीसी भुजा, और भुजा एडी के समांतर, ये एडी है, इसके समांतर बीसी भुजा है। अब कह रहे हैं भुजा एबी तथा सीडी की लंबाई नाप कर लिखिए, तो दोनों समांतर हैं और समांतर चतुर्भुज है, इसलिए दोनों बराबर भी हैं। इसकी हमें लंबाई नाप कर लिखना है, तो ये देखिए 4.2 सेंटीमीटर, ये नीचे वाली भी और ऊपर वाली भी इतनी ही है। ये देखिए 4.2 सेंटीमीटर, दोनों की लंबाई हमने 4.2 सेंटीमीटर लिख दिया है। अब नीचे कह रहे हैं कि भुजा बीसी तथा डीए की लंबाई नाप कर लिखिए, तो हम बीसी की भी ऐसे ही नाप लेंगे, बीसी और डीए की। ये देखिए ये बीसी जब हम नाप रहे हैं ना, तो ये आ रही है 2.6 और डीए भी इतनी ही है 2.6 के बराबर। ये देखिए 2.6, यहाँ पर दोनों को हमें 2.6 लिख देना है, 2.6 सेंटीमीटर। इकाई लिखना बहुत आवश्यक है। क्या भुजा बीसी तथा डीए की लंबाई समान है? हाँ, अभी हमने देखा भी है। ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी कोण समान हो क्या कहलाता है? तो वर्ग में भी सभी कोण समान होते हैं और समकोण होते हैं, और आयत में भी सभी कोण समान होते हैं, तो दोनों को हम यहाँ पर लिखेंगे। अगला है एबीसीडी एक आयत है, निम्न चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आयत बना हुआ है, इसके आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कह रहे हैं चित्र में ए बी बी सी सी डी तथा डीए भुजा की लंबाई नाप कर लिखिए। आयत में हम देख रहे हैं कि ए बी की लंबाई है 5.6 सेंटीमीटर और इतनी ही डीसी की भी है। अब हम बीसी की भी लंबाई ऐसे ही देख लेते हैं। ये देखिए, तो बीसी की लंबाई है 2.5 सेंटीमीटर, ये यहां तक 2 और ये
आधा और 0.5 और यही लंबाइयां हमें भर देना है। ए बी की 5.6 सेंटीमीटर और सी डी की भी 5.6 सेंटीमीटर, बी सी की 2.5 सेंटीमीटर, डी ए भी 2.5 सेंटीमीटर होगी। अब आगे कह रहे हैं आयत ए बी सी डी में कोण ए बी सी तथा डी के मान लिखिए। तो ये चारों ही कोण समकोण और 90 अंश के होंगे। इसी आयत से हमें समांतर भुजाओं का युग्म लिखिए। तो अभी हमने देखा कि ए बी का समांतर डी सी था और एडी का समांतर बीसी था, वही हमें लिख देना है। क्या सम्मुख भुजाएं समान है? हाँ, आयत है तो सम्मुख भुजाएं समान होंगी ही। फिर कह रहा है कि निम्नांकित चित्र के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इस चित्र को हम ध्यान से देखें, चारों भुजाएं बराबर हैं। ये समचतुर्भुज का चित्र बना हुआ है। अब आगे देखिए, उपयुक्त समचतुर्भुज को देखते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसको हम समचतुर्भुज कहते हैं। अब समचतुर्भुज में है क्या? ए बी समांतर डी सी है और बी सी समांतर ए डी है। ये हम यहाँ ऊपर ऐसे देख भी सकते हैं। देखिए, ए बी समांतर है डी सी के और बी सी समांतर है ए डी के। अब चारों भुजाएं बराबर हैं तो ये लिख देंगे हम, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी हो जाएगा। हम देख रहे हैं समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई को नापकर ये 2.9 सेंटीमीटर है और ऐसे ही सभी भुजा ए बी भी 2.9 सेंटीमीटर है। यहाँ पर समचतुर्भुज ए बी सी डी में चारों भुजाओं की लंबाई नापकर हमें लिखना है। तो हम नाप चुके हैं और हमने देखा कि सभी भुजाएं 2.9 सेंटीमीटर लंबी हैं, वो हमने यहाँ पर भर दिया है। 12 नंबर है, आयत ए बी सी डी में सभी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाते हुए एक बंद आकृति का निर्माण कीजिए। तो ये आयत ए बी सी डी बना हुआ है, इसके ये मध्य बिंदु हैं बने हुए हैं, इनको मिला के हमें एक बंद आकृति बनानी है। हमने ये बना लिया और ये देखा है कि ये बन गया है एक समांतर चतुर्भुज। चूंकि इस समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी इसलिए इसको हम समचतुर्भुज कहेंगे। तो आगे पूछ रहे हैं कि क्या चतुर्भुज पी क्यू आर एस समचतुर्भुज है? तो हाँ, इस चतुर्भुज की चारों भुजाएं इसलिए बराबर हैं क्योंकि ये जो 4 त्रिभुज बन रहे हैं ना, ये चारों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे और ये इन त्रिभुजों के विकर्ण हैं, तो विकर्ण भी आपस में बराबर होंगे, इसीलिए ये समचतुर्भुज है। 13वां है, निम्न चित्र के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये वर्ग का चित्र बना हुआ है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण हो और सभी भुजाएं बराबर हों उसको क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। उपयुक्त चित्र में समान भुजाओं एवं समांतर भुजाओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चारों भुजाएं समान हैं, तो इस तरह से ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी लिख देंगे। और समांतर भुजाएं जो हैं, ए बी के समांतर डी सी है और ए डी के समांतर बी सी है, वही हमें यहाँ लिख देना है। चूंकि एबीसीडी एक वर्ग है इसलिए इसके सभी कोण 90 अंश होंगे। आगे है, अपने आसपास की 5 वर्गाकार वस्तुओं के नाम लिखिए। तो हम ये नाम अपने हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से लिख सकते हैं। हमने लिखा है कैरम बोर्ड, शतरंज की बिसात और फर्श की टाइलें। वेट मशीन भी होती है वर्गाकार और दीवार घड़ी भी वर्गाकार आती है, हम इसको भी लिख सकते हैं। आगे प्रश्न है, वर्ग तथा समचतुर्भुज के अंतर को समझाइए। तो वर्ग के सभी कोण बराबर यानी कि प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, जबकि समचतुर्भुज में ये आवश्यक नहीं है। ये एक विशेष कंडीशन होती है वर्ग की जिसमें 90 अंश के होते हैं, बाकी सब में नहीं होते हैं। तो वर्ग के दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं जबकि समचतुर्भुज में नहीं। सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं किंतु सभी समचतुर्भुज वर्ग नहीं होते। इस प्रश्न में भी चित्र के आधार पे हमें उत्तर देना है। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं एक पतंग के शेप का चित्र बना है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसमें 2 संलग्न भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं वो क्या कहलाता है? पतंग कहलाता है। ये यहाँ इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। अब है, पतंग की बराबर वाली संलग्न भुजाएं कौन सी हैं? चित्र देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ए बी बराबर ए डी के है और बी सी बराबर सी डी के है।